छोटी छोटी अबोध बच्चियों को उठा करके सामूहिक रेप किया जा रहा है और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को, जिला के पुलिस प्रशासन को गुंडागर्दी है, वो पीड़ित परिवार को धमकाती है और मुजरिम को बचाने का प्रयास करती है। लीपापोती करने में पुलिस प्रशासन लगी रहती है। कौन सी मजबूरी है बिहार के मुख्यमंत्री जी, क्यों इतना असहाय हो गए? क्या आप गुंडों के हवाले बिहार की सरकार को आपने चलाने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया? फुलवारी शरीफ आतंकवादियों के चरागाह के साथ साथ अब दलितों की बेटी, बहन, अबोध बच्ची अब सुरक्षित नहीं है। क्या यही है सुशासन की सरकार? इसी को कहते हैं न्याय की सरकार? इसी को आप कहते हैं संविधान की राज? जो अबला बच्चियों के साथ दुराचार करके हत्या किया है, अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पर उतरेगा। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजधानी पटना से कुछ दूरी फुलवाड़ी में हुई गैंग रेप की घटना के बाद से बिहार का सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गया है। भाजपा की तरफ से जनक चमार इस मामले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस पूरे मामले पर भाजपा के हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो सरकार को सड़क से सदन तक हिला कर रख देंगे। सुनिए जनक चमार फुलवाड़ी की इस गैंग रेप की घटना के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। अपहरण, रेप, छिनतई और निर्वस्त्र करना आम हो गया है। बड़ी शर्मसार बिहार के लोगों को झेलना पड़ रहा है। बिहार प्रदेश में बढ़ती हत्याएं और रेप के जो घटना हो रही है, खासकर जो महागठबंधन की सरकार, जंगल राज की सरकार, ठगबंधन की सरकार, इतना ही नहीं भू माफिया, शराब माफिया, अब बिहार की जनता तो ये कह रही है कि अब गुंडों की सरकार में तब्दील हो गया है बिहार। मुझे बताने में शर्म आ रही है कि गत दिनों फुलवारी शरीफ में जिस तरह से अति महादलित परिवार के 2 बच्चियों के साथ घिनौनी करतूत हुई, कि पूरे बिहार के लोग शर्मसार है। उस पीड़ित परिवार के माता पिता थाने में जाकर रोते रहे, चिल्लाते रहे, अपने पीड़ा को बताते रहे, लेकिन थाना के बैठे मुलाजिम यह कह करके उनको टरका दिया जाता है कि आप जाओ और स्वयं खोजो। अगर 24 घंटे में वो बच्ची नहीं मिलती है तब पुलिसिया कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल किया जाएगा। बड़ी शर्म की बात है। मैं गठबंधन के चाचा भतीजा की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, अफसरों के परिवार के साथ उनके परिवार में बच्चियों को खो जाने का अगर सूचना थाना को मिलता तो इस तरह की उनकी हिम्मत और साहस होती जवाब देने के लिए? ये पुलिस प्रशासन को मालूम है, बिहार के मुलाजिमों को मालूम है कि जंगल राज आ चुका है, गुंडा राज की वापसी हो चुकी है और बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े लोगों को, समाज को अब कोई देखने वाला नहीं है। छोटी छोटी अबोध बच्चियों को उठा करके सामूहिक रेप किया जा रहा है और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को, जिला के पुलिस प्रशासन को, पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। मुजरिमों को त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए, जेल की सलाखों में डालना चाहिए। तो यहां बैठी सरकार में जो पुलिस प्रशासन के गुंडागर्दी है, वो पीड़ित परिवार को धमकाती है और मुजरिम को बचाने का प्रयास करती है।
लीपापोती करने में पुलिस प्रशासन लगी रहती है, यही जान करके कि गरीबों की सुरक्षा देने में यह सरकार असहाय है। कौन सी मजबूरी है बिहार के मुख्यमंत्री जी? किसके दबाव में, किसके बहकाव में क्यों इतना असहाय हो गए? क्या गुंडों के हवाले बिहार की सरकार को आपने चलाने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया? क्या यही है सुशासन की सरकार? यही इसी को कहते हैं न्याय की सरकार? इसी को आप कहते हैं संविधान की राज? आप संविधान की आड़ में, न्याय की आड़ में, सुशासन की आड़ में ढपोर संखी समाजवादियों का पोल खुल चुका है। ये फुलवारी शरीफ को पहले आतंकवादियों का अड्डा समझा जाता था। वहां बिहार में यह जाना जाता था कि फुलवारी शरीफ में आतंकवादियों का सड़कगाह बना हुआ है। लेकिन आज कुछ दिनों से यह चर्चा का विषय है कि फुलवारी शरीफ आतंकवादियों के चरागाह के साथ साथ अब दलितों की बेटी, बहन, अबोध बच्ची अब सुरक्षित नहीं है। यही नहीं, कुछ दिन पहले रोहतास के विक्रमगंज थाने में सरिता पासवान के साथ निर्वस्त्र करके उनका भी इज्जत को तार तार किया गया। साथ में खुसरूपुर की घटना, वहां भी निर्वस्त्र करके महिलाओं को पीटना। अभी अभी कुछ घंटे पहले की जानकारी मिली कि गोपालगंज जिला में सुजीत कुशवाहा को चौराहे पर निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत शर्मसार है बिहार। अगर आप यही समझते हैं झूठी समाजवादी आपके राज में अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं बैठेगी। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उस पीड़ित परिवार को, उस अबला बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बिहार प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी खुद पीड़ित परिवार से आज सुबह मिल करके आश्वस्त किए हैं। अगर पुलिसिया कार्रवाई करने में विलंब होता है, जो अबला बच्चियों के साथ दुराचार करके हत्या किया है, अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पर उतरेगा और ईंट से ईंट दलित समाज के लोग बिहार में बजाएंगे। ये मौन साधे हुए जंगल राज, गुंडे राज के लोगों को एहसास होगा और उनको यही मालूम है कि इन गरीबों की आवाज कोई बनने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जनक चमार और ये बैठे हुए सभी दलित समाज के नेता एक एक बिहार के दलित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्यों? ये बिहार प्रदेश के वो दलित समाज के लोग हो, महादलित समाज के लोग हो, पिछड़े समाज के लोग हो, अति पिछड़े समाज के लोग हो, अगड़ा समाज के लोग हो, ये पूर्णतः मालूम है कि महागठबंधन गुंडे राज की सरकार में बिहार के लोग तेरे को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो जिन लोगों ने असुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है वो खुद असुरक्षित महसूस करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी मौन बैठने वाली नहीं है। तो अभी आपने जनक चमार को सुना है, कितना गुस्सा में है, कितना क्रोध में। उनका साफ साफ कहना है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो सरकार और प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन, आखिर मंत्री और विधायक और सरकार में जो लोग मौजूद हैं उनके घर में अगर इस तरह की घटना होती तो क्या पुलिस और प्रशासन इसी तरीके का रवैया अपनाता? क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता? जिस तरीके से दलित और महादलित परिवार की तरफ से सूचना दिया जाता है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं जंगल राज पार्ट 2 का याद फिर से दिला रहा है, या कहें कि शुरुआत हो गया। जैसा कि जनक चमार ने कहा है, आपने खुद सुना है, जनक चमार को साफ साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधियों पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग सड़क से सदन तक इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपको बताते चलें कि इस मामले में एक बच्ची की मौत हो गई है जबकि दूसरी बच्ची जिंदगी और मौत से पटना एम्स में जूझ रही है और इलाजरत है। घटना की अगर बात करें तो घटना पश्चिमी हिंदुनी के नगमा गाँव की बताई जा रही है जो महादलित परिवार से आते हैं। फिलहाल आपने इस
घटना के बारे में जनक चमार को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे बिहार सरकार पर, नीतीश सरकार पर। आप अपनी राय इस घटना के बारे में क्या रखते हैं, कमेंट ग्रुप में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।